वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग आपके पर्यावरण अध्ययन की किताब हमारी दुनिया का पाठ 11 जिसका शीर्षक है प्रकृति का कहर, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए हम लोग कुछ खास बात जानते हैं। प्रकृति के ताकतों के आगे हम सब कितने असहाय हैं और कैसे प्राकृतिक आपदाएं, खासकर वज्रपात और भूकंप हमारे राज्य झारखंड में जान माल की क्षति पहुंचाती है, इसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक प्रकोप किसे कहते हैं। ऐसी घटनाएं जो प्रकृति और पर्यावरण को हानि पहुंचाए और जान माल का नुकसान करे, उसे प्राकृतिक प्रकोप अथवा प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे बाढ़, भूकंप, जंगलों में आग, तूफान, बादल फटना, चक्रवात, सूखा आदि। इस पाठ में बच्चों हम लोग प्राकृतिक आपदाओं से बचने के कुछ तरीके के बारे में भी जानेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए हम पाठ के तरफ रुख करते हैं। प्रकृति का कहर। सत्यम अपनी माँ, चाचा और चाची के साथ गांव के बाहर खेतों की ओर घूमने निकला। सत्यम चारों ओर देख रहा था। अचानक बिजली चमकी। माँ ने उत्तर दिशा की ओर देखा। गहरे काले बादल धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बिजली के चमकने के बाद बादल की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न आती है कि बिजली के चमकने के बाद बादल की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई पड़ी। तो बच्चों, हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश की गति ध्वनि के गति से तेज होती है और इसलिए बिजली के चमकने के बाद ही बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दिया। सत्यम डर गया। वो माँ से आकर लिपट गया और घर लौटने की जिद करने लगा। जैसा कोई भी बच्चा करेगा, वो डर के अपने माँ से लिपट गया और घर लौटने का जिद करने लगा। पिछले महीने ही खेतों में रोपनी करने गई महिलाओं के ऊपर वज्रपात होने से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हो गए थे। आए दिन इस तरह की घटनाओं को टेलीविजन पर देखने पर वो बिजली की कड़क से डरने लगा था। सभी घर लौट आए। चाचा जी ने बताया कि पिछले वर्ष हेसलावेरा मध्य विद्यालय में वज्रपात होने से 20 बच्चे घायल हो गए थे। बच्चों, इस कहानी में जो इस विद्यालय का नाम यहाँ दिया गया है, हेसलावेरा मध्य विद्यालय, ये रांची के नामकुम शहर के घटना है और वहाँ सही में 20 बच्चे घायल हो गए थे वज्रपात होने के कारण। मुझे जब मोबाइल से सूचना मिली तो मैं तत्काल मोटरसाइकिल से विद्यालय पहुँचा। वो गांव के लोग पहले ही मदद के लिए पहुंच चुके थे। वे सभी बच्चों के बदन पर गोबर का लेप लगा रहे थे। यानी बच्चों, जब तक जो लिख रहे हैं यहाँ, वो जब तक वहाँ पहुँचे उससे पहले गांव वाला मदद के लिए पहुँचे थे और बच्चे के बदन पे क्या लगा दे रहे थे? गोबर का लेप। अब आगे देखते हैं। कुछ बच्चे बेहोश पड़े हुए थे और कुछ बच्चे दर्द से चिल्ला रहे थे। बच्चों की स्थिति देख माताएं रो रही थी। शिक्षकगण बच्चों की देखभाल में लगे हुए थे तथा माताओं को ढांढस बंधा रहे थे। कुछ लोग वाहन की व्यवस्था में लगे थे। आसपास के गांव में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। लोग सभी बच्चों को जल्द से जल्द निकट के शहर ले जाने की व्यवस्था में लगे हुए थे। 2 घंटे बाद वाहन की व्यवस्था हो सकी। सभी ने मिलकर बच्चों को वाहन के द्वारा अस्पताल पहुंचाया। इस घटना से गांव के लोग बहुत दुखी थे। लोग डरे हुए भी थे। बच्चों, जैसे कि अक्सर देखा जाता है, गांव में अस्पताल या डॉक्टर की सुविधा थोड़ी कम मिलती है और इमरजेंसी में इंसान को चिकित्सा के लिए शहर जाना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से जब स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में बच्चों को लेकर उन्हें गांव छोड़कर शहर लेकर जाना पड़ा। ये बात भी बड़ी दुखद है कि गांव में अगर अच्छे अस्पताल या अच्छे डॉक्टर्स या उपलब्ध होते तो बच्चों को लेकर उस समय जल्द से जल्द शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं उसका ट्रीटमेंट या उसका चिकित्सा शुरू हो पाती। फिर पहुंची मदद।
कई दिनों तक विद्यालय में दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। ये लोग विद्यालय में हुई घटना की पूछताछ करते और चले जाते। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, पत्रकार और प्रखंड विकास पदाधिकारी विद्यालय आए। सभी ने मिलकर बच्चों को इलाज कराने एवं आर्थिक मदद की व्यवस्था की। बच्चों, जब इस तरह का कोई कांड हो जाती है, इस तरह का कुछ घटनाएं घट जाती है, तो ये सूचना दूर दूर तक फैलती है। जैसे कि इस छोटे से गांव में हुए इस हादसे का घटना चारों ओर फैल चुकी थी और शिक्षा विभाग भी क्या हुआ था, इस घटना से तिलमिला गया था। उसको लगा कहाँ कुछ कमी रह गई और वो अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश करने लगे। इसीलिए शिक्षा विभाग के सब बड़े पदाधिकारी और 7 पत्रकार और 7 प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वीडीओ, वो तक विद्यालय आए और बच्चों के इलाज के लिए हर मुमकिन प्रयास वो सब मिलकर किए। अब आगे देखते हैं। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी विद्यालयों में त्वरित चालक लगाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। बच्चों, अब आगे देखते हैं। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि सभी विद्यालयों में त्वरित चालक लगाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। फिर सरकार के आदेश से सभी विद्यालयों में त्वरित चालक लगाया जाने लगा। वज्रपात से बचने के उपाय दीवारों पर लिखे गए। बच्चों, शायद आपके स्कूल में भी त्वरित चालक जरूर लगा हुआ रहेगा। तो ये त्वरित चालक यंत्र देखने में कैसी है, ये आप चित्र में देख सकते हो। तो त्वरित चालक यंत्र क्या है, चलो हम लोग पहले इसे जानते हैं। त्वरित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आसमानी बिजली या विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसीलिए विद्यालय में इसे लगाया गया ताकि भविष्य में इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति ना हो। और साथ में वज्रपात से बचने के उपाय भी दीवारों पर लिखे गए। ये सब उपाय क्या क्या होते हैं, ये आगे चलकर जानेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने विद्यालय का दौरा किया। उन लोगों ने शिक्षकों और अभिभावकों से घटना की जानकारी ली। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें विद्यालय भवन के टूटे हुए भाग के निर्माण के लिए जन सहयोग की बात कही गई। चूँकि बच्चों उस विद्यालय में वज्रपात हुई थी और उस वज्रपात की घटना से 20 बच्चे घायल हुए थे, तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यालय के भवन भी इससे ज़रूर जर्जर हुए होंगे, जिसकी मरम्मत की ज़रूरत पड़ी थी और इसके लिए जन सहयोग की बात यहाँ कही गई है। आपदा प्रबंधन विभाग बच्चों क्या होती है? आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी करती है। ये विभाग सीधे खतरे को कम नहीं कर सकती, बल्कि योजना बनाकर जोखिम को कुछ हद तक टाल सकती है या कम कर सकती है। जैसा कि हम लोग इस कोरोना महामारी के टाइम में देखा कि आपदा प्रबंधन विभाग से बहुत से जानकारियां हम लोग के साथ साझा की गई और हम लोग किस तरह से कोविड महामारी से बचाव कर सकते हैं, ये आपदा प्रबंधन विभाग की योजना तैयार कर। गाँव वालों ने मिलकर विद्यालय भवन का निर्माण किया। फिर से विद्यालय में पहले की तरह चहल पहल हो गई। गांव वाले भी समय समय पर विद्यालय आते और हालचाल पूछते रहते। विद्यालय पुनः जीवंत हो उठा। देखो बच्चों, उस विद्यालय में जब इस प्रकार की एक घटना घट चुकी थी, तो ये स्वाभाविक है कि उस विद्यालय में फिर से बच्चे आने के लिए डरेंगे। फिर धीरे धीरे परिस्थिति स्वाभाविक हुई और फिर बच्चे विद्यालय आने लगे। विद्यालय में पहले जैसा चहल पहल हो गई। जैसे इसमें भी हम लोग कोविड काल का उदाहरण ले सकते हैं। इतना दिन विद्यालय बंद रही तो पूरा विद्यालय सूना जैसा लग रहा था। अब धीरे धीरे विद्यालय खुलने लगी तो स्कूल में भी वो चहल पहल वापस आ गई, वो रंगत वापस आ गई, है ना बच्चों।